शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदगमनम् श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविदा शाखान्वितांश। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो आइए हम गोवर्धन परिक्रमा के मध्य पे पहुंचे हैं, जहां पे दान घाटी है। तो यहां से आगे आपको गोवर्धन के दर्शन होंगे। वैसे मानसी गंगा के थोड़े पीछे से भी, नारद कुंड से थोड़े आगे जब हम चले आते तो अंश मात्र में हमें गिरिराज जी का दर्शन होता है। लेकिन जब हम दान घाटी पे पहुंचते हैं तो वहां से हमें गिरिराज गोवर्धन एक पर्वत की रूप में दर्शन देते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जिसे दान घाटी कहा जाता है। ये बराबर गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच में है और आजकल यहां से मथुरा और काम्यवन का जो राजमार्ग है, दो राज्यों को जोड़ने वाला, क्योंकि काम्यवन राजस्थान में आता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो इनको जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो दान घाटी से होकर चलता है। इस दान घाटी के अभी भी, इस समय में भी अगर वहां से जाना है तो आपको स्टेट टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, कर देना पड़ता है, कर दान करना पड़ता है। तो यह आज से नहीं, 5000 वर्ष पूर्व भी वही स्थिति थी। दान घाटी से जो भी कोई जाता था उसको कर देना ही पड़ता था। तो उस समय गोविंद कुंड पे भागुरी मुनि एक यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय बरसाना के जो वासी थे वे बरसाना से चलते हुए दान घाटी को पार करके फिर गोवर्धन की पूर्व दिशा से परिक्रमा करते हुए गोविंद कुंड पहुंचते थे। तो उसी समय श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां वे इसी मार्ग से होकर भृगुरी मुनि के लिए दही, मक्खन तथा दूध से बने विविध प्रकार लेके आती थी और यज्ञ के लिए वे भृगुरी मुनि को देते थे। तो बीच में उन लोगों को रोककर लाला और उनके सखा उनसे दान मांगा करते थे, कर मांगा करते थे। तो उनके नोक झोंक की जो सुंदर परस्पर संवाद जो है वो दो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उनका वर्णन किया गया है। उन ग्रंथों के नाम है दान केली कौमुदी और दान केली चिंतामणि। इन गौड़ीय ग्रंथों में इस लीला का सुंदर रूप से दर्शन होता है। तो कहते हैं वहां पे पहले प्रसंग में कि श्रीमती जी और लाला में थोड़ा नोकझोंक शुरू हो जाती है, उनमें प्रेम कलह शुरू हो जाता है। तो लाला पूछते हैं, दान घाटी में बीचों बीच त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं और गोपियां पूछती है
कि भाई तुम कौन हो? तो लाला बोलते कि आप कौन हो, आप कहां जा रही हो? तो गोपियां बोलती आप हमें जानते नहीं हो, हम कौन है? हा? अरे हम भागुरी ऋषि के यज्ञ के लिए दूध, दही, माखन और दूध से बने हुए कई सारे पदार्थ लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही दूध, दही, माखन का नाम सुना, मधुमंगल के मुंह में पानी आ गया। और मधुमंगल सोचने लगा कि हाँ, अभी तो लेना ही पड़ेगा इनसे। वो लाला को फिर कोहनी मारने लगा। तो फिर लाला बोले तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों खड़े हो यहां पे? तो लाला ने कहा कि अरे यहां से जाना है आपको तो कर देना पड़ेगा। तो ललिता जी बड़े तेवर भरकर बोली कौन सा कर, कौन सा दान देना है तुम्हें? हमने कभी यहां से दान नहीं दिया या कोई कर वगैरह नहीं दिया। तो लाला बोले कि भाई यहां से तो आपको कर चुका के ही जाना पड़ेगा। तो श्रीमती जी बोली कि भाई कौन सा कर देना है आपको, और आप कब से कर लेने वाले या दानी बन के खड़े हो यहां पे? आपको किसने अधिकार दिया? क्या यह आपके बपौती का राज्य है, यानी आपके बाप का राज है? तो लाला भी थोड़े गर्म हो गए, बोले अरे टेढ़ी बात मत करो, मैं तो वृंदावन राज्य का राजा हूं। वृंदावनेश्वरी वृंदा मेरी पत्नी है, सो जो मेरे पत्नी का है सो मेरा है। तो श्रीमती जी बोली क्या? तो तुरंत श्रीमती जी ने वृंदा को देखा और कहा वृंदा ये तुम्हारे पति है? तो वृंदा एकदम तुनक कर बोली कदापि संभव नहीं, इस झूठे लंपट से मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, यह राज्य तो मेरा है, और किंतु मैंने इस वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी को यह ऑलरेडी अर्पण कर दिया है। तो सभी सखियां ठहाकर हंसने लगी और लाला का पूरा मजाक बन गया। फिर भी लाला तो डटे रहे, बोले दान देके आपको यहां से जाना पड़ेगा, और इसके आगे का अगर आपको संवाद सुनना है तो हमारी विनती है कि आप दान के लिए चिंतामणि या दान के लिए कौस्तुभ जो है उसको पढ़ो। बहुत ही सुंदर नोकझोंक इसमें दी गई है। और फिर इसके आगे एक कुंड है जिसको दान निवर्तन कुंड कहा जाता है। तो थोड़ी नोकझोंक के बाद श्री जी मान लेती है, और इसी दान निवर्तन कुंड के पास फिर लाला को वे दान दे देती है। यहां से जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक स्थल आता है, उसको परासौली कहा जाता है। तो मुगल काल में मुसलमानों ने इस गांव का नाम बदलकर मोहम्मदपुर रख दिया था। और ये जो स्थान है, इस स्थल पे भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियां वासंती रस यहां पे करते थे, और यहीं पर ब्रह्मा जी की एक रात तक रास हुआ था। परंतु ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा जी की वह रात भी कुछ क्षणों में ही बीत गई। आकाश में चंद्र भी रासलीला को देखकर स्तंभित हो गए थे। सारी रात टस से मस नहीं हुई। उनकी पूर्ण ज्योत्सनामयी किरणों में प्रकाश जो वहां पे था, उस प्रकाश में यहां पे स्थित जो चंद्र सरोवर है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और इसी सरोवर के नैऋत्य कोण में एक श्रृंगार मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने श्री जी का श्रृंगार किया हुआ था। तो इसी सरोवर के पास एक शोकर वृक्ष है, जिसके नीचे श्री वल्लभाचार्य की बैठक है। और उसी के समीप सूर्यकुटी भी है, और सूरदास जी की समाधि भी है। और सूरदास जी तो जन्मजात कवि थे। इनके पद्यावलियों का संग्रह सुख सागर या सूर पदावली के नाम से प्रसिद्ध है।
और सूरदास जी अंधे होते हुए भी श्रीनाथ जी का जैसा श्रृंगार होता था ठीक वैसे ही पद की रचना करते थे और उसका इतना सुंदर और सरस वर्णन करते थे कि लोग चौंक जाते थे कि ये कैसे जानता है। तो बाकी लोगों ने उस दिन एक दिन पुजारी जी को बोला कि आप इसके बताते हैं क्या, ताकि ये सारे इतने सुंदर पदों की रचना कर लेता है जैसे भगवान का श्रृंगार होता है। पुजारी बोलते मैं तो कभी इसको बोलता नहीं हूं, जब भी श्रृंगार हो जाता है ये सबसे आगे खड़े होके फिर उसी श्रृंगार के ऊपर एकदम सुंदर वर्णन रूप गीत गा लेता है। तो पुजारी ने सोचा कि चलो एक बार इसकी परीक्षा ले लेते। तो उन्होंने भगवान को कोई वस्त्र ही नहीं पहना है और लाला बिल्कुल एकदम नंगे ही खड़े थे। तो सूरदास जी आए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। हालांकि उनकी बाह्य रूप से आंखें नहीं थी, लेकिन अपने अंतर मन से वे भगवान को नित्य रूप से देखा करते थे और दर्शन किया करते थे। तो सूरदास जब दर्शन के लिए उस दिन आए तो पुजारी जी ने हठात बोला कि क्यों सूरदास जी, आज कैसा है दर्शन ठाकुर जी के। तो कुछ क्षण के लिए सूरदास जी तो मौन रहे, कुछ नहीं बोले। और फिर सूरदास जी को बार बार पुजारी पूछने लगे कि अरे बोलिए बोलिए थोड़ा, कैसे दिख रहे हैं आज। और सारे लोग फिर उनके ऊपर हंसने शुरू कर दिए। और फिर सूरदास जी ने गाना शुरू किया और वे कहे आज वे हरि नंग मनंगा खंजन नैन रूप समाते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजारन समाते। और जैसे ही उन्होंने ये गाया सारे लोग स्तंभित हो गए, आश्चर्य हो गए। और अपने अंतिम दिनों में सूरदास जी यहीं पसरौली में ही रहते थे। यहां पर रहते हुए वे भगवान के विरह में थे और श्री वल्लभाचार्य जी ने, गोसाई जी ने उनको पूछा अंतिम क्षणों में कि तुम इतने चिंतित क्यों हो सूरदास। तो सूरदास जी ने अंतिम पदावली के रूप में गाते गाते अपने प्राणों को छोड़ दिया और वह अंतिम पदावली है खंजन नैन रूप रस माते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरान समाते। और ऐसे कह के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तब गोसाई जी अश्रुपूरी नेत्रों से कहने लगे कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज चला गया। पसरौली के अग्निकोण में संकर्षण कुंड है और उसी के तट के ऊपर श्री बलदेव जी का मंदिर है। और आज यहां पे अगर आप परिक्रमा करते हुए जाते हैं तो यहां पे भव्य एक 30-31 फुट की संकर्षण जी का विग्रह है इसी संकर्षण कुंड पे। और उसी के तट पे आगे थोड़ा जाएंगे पीछे के बाजू में गोवर्धन की ओर, तो वहां पे एक दाऊ जी का मंदिर है। फिर वहां पे पसरौली से 2 मील दक्षिण में एक पैठा नाम का ग्राम है। तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण यहां पे रास कर रहे थे और रास में से अचानक अंतर्धान हो गए तो सारी गोपियां उनको ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते इसी स्थान पे वे आए। यहां पे आए तो भगवान ने गोपियों को देख के तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण किया
और खड़े हो गए। बाकियां गोपी आई और उन्होंने पूछा और वे आगे चली गई। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी जी आई और वे उनके सामने खड़ी हो गई तो भगवान अपने उस चतुर्भुज रूप को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाए और उनके जो 2 हाथ थे उनके शरीर में बैठ गए, यानी शरीर में घुस गए। तो वे नवकिशोर नटवर गोपवेश वेणु करके स्वरूप में श्रीमती जी से मिले और इस प्रकार दोनों का वहां पे मिलन हुआ। और फिर श्री कृष्ण ने श्रीमती जी से माफी मांगी और कहा, प्रिय, रास के समय हठात तुम्हें न देखकर मैं तुम्हारे विरह में कातर हो तुम्हें ढूंढ रहा हूं। यह रास केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम फिर कभी ऐसा मानकर मुझे छोड़कर मत चली जाना। और इस प्रकार वासंती रस का अपना एक प्रधान वैशिष्ट्य है जिसमें श्रीमती राधिका की सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित होती है और यही वो स्थान है, इसलिए इसको पैठा ग्राम कहा जाता है। फिर पैठ से 3 मील दक्षिण में बचगांव है। इसे वत्सवन भी कहते हैं क्योंकि यहां पे बछड़ों को चराने का स्थान था। और जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए उनके ग्वाल बाल और बछड़ों का जब अपहरण किया था, उस समय श्री कृष्ण ने स्वयं सारे ग्वाल बाल, उनकी लकुटियां, बंशी, शुंग और बछड़े आदि बनकर 1 वर्ष तक उनके साथ गोचारण आदि लीलाएं पूर्ववत की। जब 1 वर्ष में केवल 2-1 दिन बाकी रह गए, उसी समय श्री कृष्ण बलराम एवं ग्वाल बालों के साथ इसी स्थान पर बछड़े चरा रहे थे। और इधर निकट ही गोवर्धन पर्वत पर प्रौढ़ गोप गौओं को चरा रहे थे और गौओं के नवजात जो बछड़े थे, जो बछड़ियां थी, वे भी वहीं थी। तो गौवें दूसरे अपने 1 वर्ष से अधिक आयु के बछड़ों को देखकर हुंकार करती हुई, कांटे, कुश और गड्ढों की परवाह न करती हुई, चौकड़ी भरती हुई इधर उधर ही दौड़ने लगी। और प्रौढ़ गोपों ने उन्हें अपनी लठियां से घेरते हुए रोकने का भरकस प्रयास किया, परंतु उन्हें रोक नहीं सके। उन्होंने आपस में ही खड़े अपने नवजात बछड़ों की परवाह नहीं की। गौवें इसी स्थान पर अपने बछड़ों से मिली तथा हूं करती हुई बड़े प्यार से उन्हें चाटने लगी। प्रौढ़ गौओं को रोकने में असमर्थ होने के कारण बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा, हमारे बच्चों ने ही वेणु और सिंह की ध्वनि से गौ को आक्रोशित किया है। वे शीघ्र पहुंचकर अपने बच्चों को दंड देना चाहते थे, किंतु निकट पहुंचते ही उनका सारा क्रोध दूर हो गया तथा वे अपने बच्चों को गले से लगाकर प्यार करने लगे। और बलदेव जी ने ये सारी घटना को देखकर बड़ा आश्चर्य किया और वे सोचने लगे कि क्या कारण है कि आजकल ये गौवें अपने नवीन बछड़ों को छोड़कर इन पुराने बछड़ों को अधिक स्नेह कर रही है। पहले तो ऐसे मैंने कभी देखा नहीं और ना ही सारे गोप अपने बच्चों के प्रति इतना प्यार कर रहे हैं। तो दाऊ जी ने सोचा कि इसमें लाला की कुछ ना कुछ तो करामत है। तो उन्हें लाला को मुस्कुराते हुए पूछा, भैया क्या बात है? मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरता है क्या? जो तुम लाखों माताओं का दूध पीने के लिए सभी के बच्चे बन गए और फिर भी पेट नहीं भरता? क्या बात है? तुम्हारी इस लीला का रहस्य क्या है? और तब कान्हा ने बलदेव जी को सारे रहस्य सुनाए कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने गांव बछड़ों का हरण और गोपालों का हरण किया और कैसे भगवान स्वयं ही इन सारे रूपों में आ गए। और इसलिए ये बछड़ों के वन से बचवन कहते कहते अभी बच्चा नाम का गांव हो गया है, इसलिए इसको बचगांव कहा जाता है। फिर इसके आगे एक तीर्थ है, एक स्थली है, इसको गौरी तीर्थ कहा जाता है।
ये अन्योर गांव के पूर्व में थोड़ी सी ही दूर एक गौरी कुंड है और ये कदम्ब वृक्षों से संपन्न स्थान है। चंद्रावली एवं कृष्ण के निभृत विहार का स्थान है। विदग्ध माधव नाम का जो नाटक है, जिसकी रचना रूप गोस्वामी पाद ने की है, वे इस नाटक में इस प्रसंग का बहुत सरस वर्णन करते हैं। चंद्रावली जी वृषभानु महाराज के जो बड़े भैया चंद्रभानु गोप है, उनकी पुत्री है। ये रूप, गुण, लावण्य, वैदग्ध्य आदि के विषय में श्रीमती राधिका के विपक्ष की सर्वश्रेष्ठ गोपी है। पद्मा एवं शैब्या इनकी प्रधान सखियां है। जैसे श्रीमती राधा रानी की श्री ललिता जी और विशाखा जी है, वैसे ही चंद्रावली जी की पद्मा जी और शैब्या जी, ये दो निकटतम प्रधान सखियां हैं। ये अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजन के छल से यहां इस संकेत स्थान पर श्री कृष्ण के लिए अभिसार करती थी और भगवान भी इनके साथ कुछ समय क्रीड़ा विनोद किया करते थे। कभी कभी श्रीमती राधिका की एवं रति मंजरियां छल बल कौशल से श्री कृष्ण को यहां से लेकर जाकर श्री राधा कुंड में श्रीमती राधिका के साथ मिलन कराती। और एक समय श्री कृष्ण ने चंद्रावली जी से विनोद करते समय हड़बड़ी में भूलवश उनसे कहा, राधे तुम कुशल पूर्वक तो हो? तो आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। तो जैसी राधा जी का नाम सुन लिया, चंद्रावली छिड़ गई और बोली, महाराज कंस आप सुकुशल तो है? कृष्ण बोले, सखी यहां कंस कहां से आया? तो चंद्रावली बोली, तो तुम्हारी राधा कहां है? यहां कहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? तो राधा करके बुला रहे। और भगवान श्री कृष्ण को अपनी भूल समझ में आ गई और वह लज्जित होकर चंद्रावली से क्षमा मांगने लगे। तो वही ये स्थान है गौरी कुंड या गौरी तीर्थ। फिर हम आते हैं आगे, ये जो स्थान है इसे अन्योर कहा जाता है। ये गोवर्धन गांव से 2 मील दक्षिण परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और ग्राम के पश्चिम में गिरिराज की उस पार जतिपुरा या गोपालपुरा ग्राम है। श्रीमद् भागवतम में यहां इंद्र के बदले गिरिराज जी की पूजा और अन्नकूट का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श के अनुसार नंदा बाबा आदि ब्रजवासियों ने यहीं पर गिरिराज की पूजा की थी। उन्होंने अपने अपने घर से पुए, पकवान, दूध, दही, माखन, रबड़ी, तरह तरह के व्यंजन लाखों छकड़ों में भरकर गिरिराज के सामने प्रस्तुत की और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इन सारे नैवेद्यों को गिरिराज को निवेदन किया था और साथ ही अपने दूसरे विराट स्वरूप से चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान ने इन सारे भोज्य द्रव्यों को गपाक गप खा लिया था और बस आनंद भर के बोलते थे, आनो रे आनो रे आनो रे करके पुनः पुनः खाने की मांग कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको हाथ जोड़ के कहा, हम गरीब ब्रजवासी है, हमारे पास जो कुछ था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आप इतने में ही संतुष्ट हो जाइए। तो गिरिराज जी ने चतुर्भुज गिरिराज रूप स्वरूप में मानसी गंगा, कुसुम सरोवर आदि का जलपान कर कहा, तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, और अपने वस्त्र से ही अपने हाथ और मुंह पोंछ लिया और ब्रजवासियों को कहा कि आप वर मांग लो। ब्रजवासियों ने केवल यही एक वर मांगा, हमारा यह लाला है ना, सर्वदा सुखी रहे और चिरंजीवी हो। चतुर्भुज स्वरूप के अंतर्धान होने पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूछा, क्या तुमने आज तक कभी इंद्रदेव का दर्शन किया था? देखो गिरिराज जी बड़े दयालु है, वे सभी की मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं और वे साक्षात आपके सामने आकर इन भोज्य पदार्थों को उन्होंने ग्रहण किया और सारे ब्रजवासियों के ऊपर
गिरिराज की कृपा है और उनकी पूजा से आज आपका जीवन सार्थक हो गया। और गिरिराज के आनोरे आनोरे कथन से इस स्थान का नाम अन्योर हो गया, अपभ्रंश हो गया। यहीं पे अन्नकूट के स्थल पर गिरिराज की शिलाओं पर नैसर्गिक रूप में आप कटोरे के चिन्ह बने हुए देख सकते हैं। और पास में एक बाजनी शिला है जो बजती है, जिसमें से सुंदर स्वर निकलता है। और पास में ही गोवर्धन की तलहटी में श्रीनाथ जी के प्रकट होने का स्थल है। तो आइए देखते हैं ये श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली और कैसे श्रीनाथ जी यहां पे प्रकट हुए, उसकी सुंदर कथा है। एक समय श्री रामचंद्रपुरी श्री माधवेंद्रपुरी जी भ्रमण करते 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 यहां पधारे और श्री माधवेंद्र प्रभु यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरु तथा ईश्वर पुरी जी के गुरु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए दुर्लभ जो ब्रज प्रेम है वो पूरे विश्व को लुटाया है। और उस प्रेम कल्पतरु के बीज अगर कोई है तो वे है श्रीमान माधवेंद्रपुरी। वे अयाचक वृत्ति के थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर कोई आके कुछ दे दिया तो ले लिया, ऐसे करके वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते जब यहां गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पे आए और इसी स्थान पे जहां पे आज गोविंद कुंड है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो उसी एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपना भजन कर रहे थे। सुबह से शाम तक बैठ के अपना भजन हो गया। अयाचक वृत्ति होने के कारण कहीं मधुकर के लिए भी नहीं गए। तो उसी समय संध्या के समय, क्योंकि ब्रज की एक महिमा है कि यहां पे कोई भूखा नहीं सो सकता। श्रीमती जी किसी को भूखा खाली पेट सोने नहीं देती। वो ब्रजेश्वरी है, सबकी मां है, और कोई भी मां अपने बेटे को खाली पेट नहीं सोने देगी, चाहे कितना ही नालायक बेटा क्यों ना हो। मां बच्चे का पेट पहले भर देगी। और यहां तो सबसे लाडला प्यारा बेटा है जो दुनिया के लिए कृष्ण प्रेम खुला करके देने के लिए आया है, तो उसको नहीं खिलाएगी। तो जैसी संध्या हो गई उसी समय एक ग्वाल बाल हाथ में एक मटकी लेकर दौड़ते हुए श्री माधवेंद्रपुरी जी के पास आया और बोला, बाबा ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता। मेरी मैया ने इधर से जाते समय आपको भूखा प्यासा जानकर आपके लिए यह दूध भेजा है। वे पनघट पर जल भरने के लिए आई थी, आपको भूखा प्यासा देख कर गई, और मैं अभी गोचारण के लिए जाके आ रहा हूं, तो आप ये थोड़ा सा दूध पी लो और मैं यहां से जब लौट जाऊंगा तो लौटते समय ये पात्र लेके जाऊंगा। और फिर ऐसा कर कर वह बालक जल्दी से चला गया। बालक की उस मीठी बोली और मधुर वाणी को और मधुर व्यवहार को और उस मधुर रूप को देखकर माधवेंद्रपुरी जी ताकते रह गए और सोचा, जीवन में आज तक मैंने इतना सुंदर बालक कभी नहीं देखा। फिर भजन समाप्त कर वे अपने आराध्य देव को अर्पण कर उन्होंने दूध पान किया। और उस दूध का स्वाद जो था वो बहुत ही अपूर्व था। उसकी सुगंध से माधवेंद्रपुरी जी का हृदय पूरा रोमांचित हो गया। वे कृष्ण प्रेम से विवल हो गए। उनका आज भजन में मन नहीं लग रहा था। अश्रुपूरित नेत्रों से उस शाम बालक को अनेकों बार मन में उसके उस सुंदर छवि की जो सुंदर छवि थी उसका दर्शन कर रहे थे अपने मन में, और प्रतीक्षा करते रहे उस बालक की, क्योंकि वो बालक बोला था कि मैं वापस आऊंगा ये मटका लेने के लिए।
तो मटका लेने के लिए आएगा करके उसकी प्रतीक्षा करते करते पूरी रात बीत गई और ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्हें तंद्रा सी आ गई, जिसको शक्कर नींद कहते कि सुबह सुबह जो नींद रहती है। और उन्होंने देखा कि वही बालक उनके समीप आकर कह रहा है कि मैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हूं, मैं ब्रजराज नंद महाराज का पुत्र हूं, मैं वही गोपाल हूं जो आपको सुबह दूध ला के दिया था, और मैं ही वो श्रीनाथ जी हूं। महाराज वज्रराव ने यहां गिरिराज के ऊपर मेरी स्थापना की थी, और बहुत दिन हुए म्लोच्छों के भय से मेरे सेवक पुजारी ने मुझे पास ही गोवर्धन की तलहटी में पृथ्वी के अंदर छिपा रखा है। मैं बहुत दिन से भूखा प्यासा हूं तथा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि माधवेंद्र कब मुझे यहां से निकालकर मेरी सेवा करेगा। और ऐसा कहकर उस बालक ने अपनी उंगली से अपने छिपे रहने का स्थान निर्देश हुए दिखाते हुए वो बालक जो है अंतर्धान हो गया। और प्रातःकाल होने पर पुरी जी ने गांव वालों को बुलाया और वो स्थान दिखाया। और फिर कुछ ही खोदने के पश्चात वहां पे बहुत ही सुंदर श्रीनाथ जी का विग्रह उनको प्राप्त हुआ। और फिर गांव वालों ने वहीं से गिरिराज की 3 बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर 3 बाजों में रख दी और छोटा सा मंदिर जैसा बना दिया। और उनकी पूजा शुरू कर दी। बहुत दिनों तक प्रचुर दूध, दही आदि पंचामृत से अभिषेक कर कर दाल, भात, कड़ी, पूरी, कचौड़ी आदि विविध प्रकार से सुस्वादु नैवेद्यों का अन्नकूट भी अर्पण किया। फिर आसपास के गांव के ब्रजवासी, विशेष करके मथुरा के धनी मानी सेठों ने इसमें तन, धन और मन से पूरा भाग लिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक सेवा करने पर श्रीनाथ जी के आदेश से अपने शिष्यों के ऊपर सेवा भार देकर माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि और मैं कैसे ठाकुर जी की सेवा करूं। तो एक दिन ठाकुर जी ने उन्हें बोला कि मेरा शरीर अभी भी जल रहा है, तप रहा है, क्या आप जाके मेरे लिए मलय पर्वत से चंदन लेके आओगे? और फिर अपने शिष्यों को सारा सेवा भार देकर माधवेंद्रपुरी जी मलय चंदन लेने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। और आजकल उन्हीं के नाम पर इस ग्राम का नाम जतिपुरा पड़ा है। चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग का विशद वर्णन है। आजकल यही श्रीनाथ जी नाथद्वारा में विराजमान है। तो बहुत सारी सुंदर कथाएं हैं इन स्थानों की। औरंगजेब के जमाने में उसकी आक्रांता के कारण, उसकी दुष्ट बुद्धि के कारण उसने कई सारे मंदिरों को नाश किया। तो उसी समय जयपुर के राजाओं ने श्रीनाथ जी को नाथद्वारा भेज दिया। मदन मोहन जी, फिर श्री गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, इनको वे लेकर जयपुर चले गए। तो जहां पे माधवेंद्रपुरी की भजन कुटी है या भजन स्थली है, वो गोविंद कुंड के तट पे ही है। तो आइए इस सुंदर रम्य गोविंद तट का दर्शन कर लेते हैं। इसी गोविंद कुंड के तट पर बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर एक पीपल का वृक्ष है, जिसके तलहटी में बैठकर हम सुंदर गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का दर्शन कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही प्रिय स्थान है, क्योंकि यहीं पर बैठकर आप बहुत ही सुंदर रूप से गिरिराज जी का दर्शन कर सकते हैं। और आपके बाईं ओर गिरिराज जी दिखाई देंगे आपको, आपके दाईं ओर गोविंद कुंड। इतना नयन रम्य और सुंदर दर्शन तो गोवर्धन जी का आपको कहीं नहीं हो सकता। मेरे लिए तो यह बहुत ही प्रेक्षणीय और बहुत ही प्रिय स्थान है।
तो ये वो स्थान है जहां पे लाला को गोविंद नाम प्राप्त हुआ था। क्योंकि लाला ने एक तो इंद्र जी की पूजा बंद कर दी थी, फिर गोवर्धन पूजा का प्रचलित होते देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हो गया और उसने ब्रजवासियों को नष्ट भ्रष्ट करने की ठान ले ली। फिर उसने 7 दिन संवत्सर बादलों को बुलाकर, जो प्रलय के समय बारिश करते हैं उनको बुलाकर पूरा मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात किया, किंतु अपने कार्य में वह असफल रहा, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को अपने उंगलियों पे धारण करके छतरी बना लिया था और एक बूंद भी जल की ब्रजवासियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो ये देखने के पश्चात उसके सारे परिश्रम असफल होने को देखकर उसने ब्रह्मा जी से परामर्श किया और अपनी क्षमा, अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए सुरभि की पूंछ पकड़ के भगवान के सामने आया। और यहां पे आने के पश्चात सुरभि देवी ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और यहीं पे गो गाभी और ब्रज सबका आनंद वर्धक और पोषक होने के कारण इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दिया और गोविंद का नामकरण और अभिषेक होने के कारण इस स्थल का नाम गोविंद कुंड हुआ। और श्री वज्रनाभ ने इस लीला की स्मृति के लिए इसी कुंड की स्थापना की। आज भी अगर आपको बहुत ध्यानपूर्वक और सुंदरता से अपनी साधना करनी है, अपना जप करना है, तो मैं तो आपको इस स्थान के बारे में बताऊंगा कि आप यही एक स्थान है जहां पे आप ब्रज गिरिराज की परिक्रमा करते समय बहुत शांति से भगवत नाम का जप कर सकते हैं इस सुंदर वातावरण में। फिर यहां से जब हम चलते हैं कि गोवर्धन के दक्षिण में अंतिम सीमा जहां कहलाई जाती है उसको कहते हैं पूंछरी। कि पहले हमने चर्चा की थी कि गोवर्धन का आकार एक मयूर के समान है और इनका पिछला भाग जो है मयूर की पूंछ की भांति ऊपर उठा हुआ है और पूर्व दिशा की परिक्रमा समाप्त कर यहीं से पश्चिम की प्रारंभ होती है। और यहां पे एक अप्सरा कुंड है और एक नवल कुंड भी है। और अप्सरा नवल कुंड के यहाँ पे ऊपर आप देखोगे एक किला जैसा दिखाई देता है छोटा सा, वहां पे श्री नरसिम्हा का मंदिर है। तो इस अप्सरा और नवल कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह अप्सरा यानी अन्य कोई नहीं बल्कि श्रीमती राधिका ही परम सुंदरी अप्सरा है और इनके नाम पर ही इसका अप्सरा कुंड नाम पड़ा है। और यहीं पे नंदनंदन नवल कुंड के रूप में विराजमान है। पास में ही रासस्थली तमाल का कदम्ब खंडी है और हजारों कदम्ब और तमाल वृक्षों से भरे होने के कारण यह अत्यंत रमणीय स्थली है। तो जैसे हम देखते हैं कि उत्तर की ओर नेत्र के रूप में राधा कुंड और श्याम कुंड है, वहां पे भी आपको द्रवित रूप में श्री राधिका जी और श्री श्याम सुंदर दिखाई देते। और पूंछरी के पास भी अप्सरा कुंड पे और नवल कुंड पे अप्सरा कुंड के रूप में श्रीमती राधा रानी है और नवल कुंड के रूप में हमारे नंदनंदन नवीन नंदनंदन है। तो यहां पे जो पूंछरी का लौटा बाबा का मंदिर है, कहते हैं कि जब लाला मथुरा जा रहे थे तो उसी समय लौटा लट्ठा बाबा, एक्चुअली उनका नाम है लट्ठा बाबा, हाथ में लट्ठा रहता था उनका, तो वे भी बोले कि लाला मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो लाला बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बस जाके आ ही रहा हूं, लौट के आ जाऊंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। तो उनकी राह देखते हुए आज तक ये लट्ठा बाबा, जिनको लौटा बाबा कहा जाता है, वे आज भी वहां पे खड़े हैं। तो लोका कथा के अनुसार वे ही आपके गोवर्धन परिक्रमा के साक्षी हैं, उनके पास रजिस्टर है, वो वे ध्यान में रखते कि कौन आया कौन गया, इसलिए वहां पे आके वे
उनसे आशीर्वाद लेकर फिर दर्शनार्थी गोवर्धन की पश्चिम की ओर की परिक्रमा करते हैं। तो आज हमने गोवर्धन जी के दान घाटी से लेकर पूर्व की जो गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है वो की। तो सबसे पहले हम दान निवर्तन कुंड गए, दान घाटी से दान निवर्तन कुंड से फिर आगे पसरौली चले गए, जहां पे चंद्र सरोवर है जो चंद्रावली का भाग है। फिर वहां से हम आगे आके पैठा गांव, फिर बचगांव, फिर अन्योर में आए। अन्योर से फिर हमने श्रीनाथ जी के जो प्रकट स्थली है वो देखी, फिर श्री माधवेंद्रपुरी जी के भजन स्थान देखा और फिर गोविंद कुंड का दर्शन किया। और गोविंद कुंड का दर्शन करके फिर हम अप्सरा कुंड और नवल कुंड गए और फिर हमने कुंजरी के लोटा बाबा का दर्शन किया। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे और इन 10-12 स्थानों के लीलाओं का चिंतन करेंगे और फिर कल हम गिरिराज की जो पश्चिमी भाग की परिक्रमा है उसका आनंद लेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो श्री गोवर्धन धारी।